अगर किसी का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। कोई भी काम करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर हम सब पर होती है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, वो सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर ईश्वर की नजर है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आप केवल ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। जब वह देगा तो बेहतर नहीं, बेहतरीन देगा। महादेव कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लाजवाब मिलता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं है। एक इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं कर सकता। कल की चिंता मत करो। जिस भगवान ने आज तक संभाला है, वो आगे भी संभाल लेगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को भी अच्छा लगता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होता है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी के जैसा डंक मारते हैं। जीवन में तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। भाग्य से जितना उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा, और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। आपको अपनी इच्छाओं से भी अधिक मिलेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो। फिर चाहे वो इज्जत हो या दौलत, इंसान की सोच का ही तो फर्क होता है। वरना समस्या हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई रुला नहीं सकता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे सुनना नहीं, और जो पचता नहीं उसे कभी खाना नहीं, और जो इंसान सच बात बोलने पर रूठ जाए उस इंसान को कभी मनाना नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। घमंड के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लोग कितने भी साथ देने वाले क्यों ना हो, परंतु शमशान से आगे कोई नहीं जाता। समय जब न्याय करता है तो भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक यही असली सत्य है। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमारे साथ पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वक्त बदले या न बदले, किस्मत जरूर बदलती है। कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि वह फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। जब परिवार के लोग पराए तथा पराए लोग अपने लगने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि बर्बादी का समय आ गया है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे पूरी कायनात उसे आपसे छीनने में क्यों न लग जाए। जीवन में अगर खुश रहना है तो अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दो। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो या कोई कार्य, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें और अच्छा सोचें। महादेव कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना,
मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। महादेव कहते हैं, दूसरों को ज्ञान देने से ज्ञान कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति को संसार में कोई नहीं पूछता, इसलिए खुद को ज्ञानी बनाओ। प्रत्येक व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करो, भले ही वह बालक क्यों ना हो। भगवान के भय के साथ ज्ञान का आरंभ होता है। मूर्ख लोग गाली का जवाब गाली देते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग मौन से बिना अनुभूति के ज्ञान प्राप्ति से पंडित तो बना जा सकता है, मगर ज्ञानी नहीं। ईश्वर कण कण में विराजमान है, फिर भी इंसान इसे मंदिर और मस्जिद ढूंढता फिरता है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, परंतु सिखाकर बहुत कुछ चाहता है। इंसान भगवान से लाखों करोड़ों की इच्छा रखता है, लेकिन जब मंदिरों में जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। दुनिया को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनियादारी अपने आप छूट जाती है। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च करो कि कर्ज हो जाए। आप यदि भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना वर्तमान भी खो देंगे। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर फड़फड़ाते हैं, वरना की उड़ान न कभी आवाज नहीं होती है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। यदि मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं और अक्ल को जंग लग जाने पर जुबान शोर करती है। बहुत हिम्मत चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदलते हैं। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती, बल्कि उसकी चिंता मारती है। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाइयां भी उसके पैरों तले आ जाती हैं। स्वच्छता, पवित्रता या आत्मसम्मान से जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मविश्वास किसी भी कार्य के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि एक बड़ी खाई को दो छोटी छलांग में पार नहीं किया जा सकता। पेड़ पर बैठा पंछी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि वह उस डाली पर नहीं बल्कि अपनी आंखों पर विश्वास करता है। खुद पर भरोसा करना ही एक ऐसी चीज है जो हमारे उत्साह को जगाकर हमें महान उपलब्धियों के मार्ग पर ले जाती है। जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी भी नहीं करते। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, परंतु आप उस चींटी के पैर को कभी नहीं काट सकते। इसलिए किसी को छोटा समझने की गलती कभी मत कीजिए। लोगों का काम है आपकी गलतियां ढूंढना, आपको केवल उन गलतियों को सुधारना है। गिरते हुए पत्ते से सीखा है मैंने, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। समय की स्थिति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब अमीर बदलने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देते हैं। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। यह समय है जो हमें धन खुशी प्रदान करता है। हमें अपने समय का कुछ उपयोगी कामों को करके करना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना और भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुरक्षित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। लोग अक्सर कहते हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा कभी नहीं कहते। हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। यह हम पर है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं आप मेहनत बहुत करते हैं पर आप कहीं पहुंच नहीं पाए तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर है और यह आपको जकड़ रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखें और हार के बारे में न सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें यह बिल्कुल मुफ्त मिलता है। जो लोग समय का सही कीमत जानते हैं वे इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं
और जो समय की कद्र नहीं करते, वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते समय का सही उपयोग करके ही अपने से सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है।